मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 4 सालों के कामकाज का ब्यौरा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने काम किया है, हमने विकास किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमारे ऊपर जो भी आरोप लगाता है उन आरोपों का जवाब देना मैं उचित नहीं समझता। वह तमाम मुद्दे जो जनता के हित में है उसे हम लोगों ने करने का काम किया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हम लोगों तक पहुंचते हैं, लोगों को जानने की कोशिश की है और उनकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर करने का भी हम काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हम काम कर रहे हैं लेकिन विपक्ष का काम आलोचना करना है, वह करते रहते हैं। ईडी के बुलावे पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि ईडी कानून के तहत काम करती है और हम उसको मानते भी हैं। लोगों को क्या लगता है कि मैं बोरिया बिस्तर बांधकर कहीं भाग जाऊं? हेमंत सोरेन ने कहा कि राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हैं तो क्या संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप नहीं लगते हैं? राज्य के हर वर्ग, हर समाज को लेकर आगे बढ़ने का काम प्रारंभ किया। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना सरकार की रही। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने 2021 से राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया। आरोप लगाने वाले लोग उन कामों से इतने बुरी तरीके से दब जाएंगे कि उनको आने वाला समय बहुत मुश्किल होगी। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा दिखना भी चाहिए, लेकिन इसके आगे भी कुछ था, मैं भूल गया। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं भाग रहा हूं या मैं अपना बोरिया बिस्तर समेट के कोई विदेश में जाके बस गया हूं? क्या आप लोगों को लगता है? और ईडी के प्रकरण पर तो पूरा देश देख रहा है। तो मुझे इस विषय पर बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। हम लोगों ने और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, आज जिस तरीके से 4 साल का ब्यौरा जो है हेमंत सोरेन ने पेश किया सबके समक्ष, और क्या कुछ उन्होंने किया 4 साल में जनता के लिए, ये सारी बातें उन्होंने रखी और बोली। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने जनता की परेशानियों को समझा और हमेशा दूर करने की कोशिश की है। ये सारी बातें उन्होंने अपने 4 साल के ब्यौरे में कहा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो आरोप पत्र पेश किए। क्या कुछ मिलाकर सारी बातें सामने आ रही है? देखिए, आज का दिन सरकार के लिए भी काफ़ी अहम है और खास करके विपक्षी पार्टियों के लिए भी काफ़ी अहम माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से राज्य की हेमंत सरकार ने 4 साल पूरे किए हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी उपलब्धियों की चर्चा की है। सरकार जिस तरीके से गाँव में जाकर बातचीत कर रही है लोगों से, उस पर चर्चा की है और साथ साथ उन पर जो जाँच चल रहे हैं ईडी की तरफ से, उस पर भी कई सवाल खड़े किए। तो सबसे अहम बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से 4 साल का कार्यकाल रहा है हेमंत सरकार का, उन्होंने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई हैं। वहीं बीजेपी
बीजेपी की बात की जाए तो इन 4 सालों के दौरान जिस तरीके से राज्य सरकार पर उन्होंने हमला बोला था और साथ साथ ये तमाम चीज़ों को लेकर बार बार अपनी बातों को जनता के सामने रखने की कोशिश की थी, उन सारी चीज़ों को लेकर प्रदेश जो अध्यक्ष है बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक आरोप पत्र जारी किया है। और उस आरोप पत्र की बातचीत की जाए तो उसमें जो अहम मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि भ्रष्टाचार को लेकर तो उन्होंने सवाल खड़े किए ही हैं, साथ ही साथ रोजगार को लेकर के, साथ साथ वर्तमान में किसानों की हालत, खास करके महिलाओं की परिस्थितियों को लेकर चर्चा की है और साथ साथ ये भी कहा है कि दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लेकर किस तरीके से आगे काम किया गया है और आने वाले समय में किस तरीके से परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हेमंत सरकार के 4 साल पूरी तरह से नाकाम है और उसका जिन्होंने जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतरा है। तो साफ तौर पे लगता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर है और ये काफ़ी अहम है कि 4 साल पूरा होने के बाद से अगला साल काफ़ी अहम होगा क्योंकि ये चुनावी वर्ष होगा। जी राकेश, और जिस तरीके से बीजेपी का ये भी कहना रहा कि 1932 को लेकर जो है सिर्फ राजनीति हुई है, इस पर क्या कुछ बातें हुई? देखिए अनुष्का, जिस तरीके से 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और बाकी मुद्दों को लेकर राज्य में बार बार चर्चा होती रही है, तो हेमंत सरकार का साफ तौर पे कहना था कि उनकी तरफ से लगातार इस दिशा में प्रयास भी किए जा रहे थे और इन गंभीर मुद्दों को लेकर जिस तरीके से उन्होंने अपने कैबिनेट के माध्यम से या फिर सदन के माध्यम से तमाम चीज़ों को जनता के सामने रखा है, उस पर कहीं न कहीं विपक्षी दलों की सहभागिता और सकारात्मकता नहीं दिखाई पड़ी है, जिसके कारण उनकी पेचीदगियाँ बढ़ती गई हैं। हालांकि बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि इस पर जिस तरीके से रणनीति हेमंत सरकार ने बनाई है उसका कोई ठोस निर्णय नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ये ढुलमुल नीति है, कभी कोर्ट में तो कभी जनता के बीच जाकर खारिज किया जाता रहा है। तो ऐसे में कहीं न कहीं कई सवाल भी खड़े हुए हैं और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज होता जा रहा है। जी राकेश, और वही बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में ईडी का भी जिक्र किया। हालांकि आपको पता है कि 6 बार जो है समन हेमंत सोरेन को जा चुका और वो नहीं पेश हुए ईडी के समक्ष। इसे लेकर आरोप पत्र में जो है ये भी बात मेंशन की गई कि ईडी के बुलावे पे हेमंत सोरेन नहीं गया और इसके जवाब में जो है हेमंत सोरेन ने ये भी कहा कि ईडी का जो प्रकरण है पूरी तरीके से देश देख रहा है। क्या कुछ बातें इससे लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि ईडी की तरफ से जो चीज़ें आई हैं उस पर वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, किसी तरह की बात नहीं करना चाहते, लेकिन उन्होंने एक बात का और जिक्र किया है कि देश में न्याय व्यवस्था अभी भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है और उनका विश्वास है कि आने वाले समय में उस व्यवस्था के तहत कुछ न कुछ आगे की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात का जरूर जिक्र किया है कि राज्य में जिस तरीके से सरकार तेजी से काम करना चाहती थी उसको अस्थिर करने की दिशा में विपक्षी पार्टियां लगातार हावी होती रही हैं और उसी का नतीजा है कि इस तरह की व्यवस्था बनती नजर आ रही है। हालांकि ईडी की जो कार्रवाई है उनको उन्होंने कहा कि वे अपनी जगह काम कर रहे हैं, उनका जो मुख्यमंत्री की जो भूमिका है वो अपनी जगह है और सरकार अपना जो व्यवस्था है जिस तरीके से कानूनी या संवैधानिक व्यवस्था उसके तहत आगे बढ़ रही है। तो साफ तौर पर उन्होंने इस मुद्दे को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज भी थोड़ा किया और साथ साथ न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताया है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।